टू डायमेंशन में वो प्लेन नहीं दिख रहा, वो किनारा दिख रहा है, दैट इज अ लाइन। और वन डायमेंशन में क्या देख रहे हैं, उस लाइन का भी कोना देख रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा डे 2 है रिवीजन का, जिसके अंदर कि हम लोग चैप्टर नंबर 22 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझा था। आज हम उसको एक नए तरीके से रिवाइज करके अपने क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ही हैं, कनेक्टेड हैं। तो आज हम एक नई टेक्निक से अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को याद करने का तरीका सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ट्रिक टू लर्न द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, किस तरीके से हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को याद रख सकते हैं। तो आप लोगों को सबको याद होगा कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थी वो एक राइट एंगल ट्रायंगल से कनेक्टेड थी। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ABC, जिसके अंदर कि हमने एंगल B को राइट एंगल पे कंसीडर किया हुआ है। और जो एंगल A है वो हमारा यहाँ पर रेफरेंस एंगल है। तो एंगल A के रेस्पेक्ट में हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो एंगल A के रेस्पेक्ट में आप जानते हो कि एंगल A के जस्ट अपोजिट जो साइड है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते थे, जिसको हमने P से रिप्रेजेंट किया है फिगर में। एंगल B राइट एंगल है, इसके सामने जो अपोजिट साइड है इसके, उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जो थर्ड साइड बच जाती है उसको बेस बोलते हैं, जो कि हमारे राइट एंगल और एंगल ऑफ रेफरेंस को कंटेन करता है। तो इतनी बात हम लोगों को पता लग चुकी थी और काफी बच्चों ने तुम में से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को याद भी कर लिया होगा और सीख भी लिया होगा। लेकिन जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उनको याद करने के लिए एक बहुत इजी एक मेथड है। तो आप लोग कुछ दो लाइनें याद रखेंगे। ये लाइन है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये जो हमारी दो लाइनें हैं इनके अंदर जो फर्स्ट लेटर है, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूं ग्रीन कलर से। तो आप फर्स्ट लेटर पंडित में P देख रहे हैं, उसके बाद बद्री में B देख रहे हैं, प्रसाद में P देख रहे हैं, फिर हर में, पहले वाले हर में H देख रहे हैं, फिर दूसरे वाले हर के अंदर भी फर्स्ट लेटर H है और लास्ट में बोले के अंदर B है। तो जो हमने ग्रीन कलर से जो हाईलाइट की है वाली टर्म्स, इनकी हेल्प से हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप लोगों को याद होगी, वो थी साइन ऑफ एंगल A, साइन A। तो साइन A क्या होगा, जो हमारी फर्स्ट टू जो हमारे पास रेशियो दिखाई दे रही है पंडित और हर, देखो मैंने P और H को हाईलाइट कर रखा है। तो जो साइन A होगा वो होगा P अपॉन H। ये P अपॉन H हमें कहां से मिला, ये PH अपॉन हमें यहां से मिला। ये P ले लिया हमने और ये H ले लिया और इनको यहां पे डिवाइड कर दिया। देखो इसी तरीके से जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो कॉस ऑफ A है, कोसाइन ऑफ एंगल A है, कॉस A बोलेंगे जिसको। इस कॉस A को हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये B और H कैसे आए, आप देखिए ध्यान से। बद्री में से B लिया, नेक्स्ट हर में से H लिया और इन दोनों को हमने डिवाइड करके यहाँ पे लिख दिया कॉस A के लिए। ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसको मैं अभी शॉर्ट उसमें एक बता दूंगा तरीका कि जिससे कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो टेंजेंट ऑफ A है, जिसको tan A बोलते हैं। अब tan A के लिए हम लास्ट देख रहे हैं, प्रसाद का P ले लिया हमने, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रसाद का P लिया और बोले का B ले लिया। तो आप देखो P अपॉन B, तो P अपॉन B क्या बन गया हमारा, tan A बन गया। तो ये बेसिकली तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है हमारी साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, इसको याद रखना आपको पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको याद रखने के लिए हम कैसे कर सकते हैं कि हम जो ऊपर वाली लाइन थी, देखो ध्यान से सारे बच्चे, जो ऊपर वाली लाइन थी उसमें से हमने क्या लिखा, P लिखा, फिर B लिखा, फिर P लिखा। और जो नीचे वाली लाइन है उसके नीचे जो फर्स्ट लेटर है उनको डिवाइड करते जाओ। P के नीचे H लिखेंगे, B के नीचे H लिखेंगे और P के नीचे B लिखेंगे। तो ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बन जाएगी साइन A, ये सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गई कॉस A और ये थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गई tan A। अब इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को अगर हम रेसिप्रोकल कर लें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो हमने फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखी है वो कोसेक A लिखी है। एरो शो कर रहा है कि साइन A की हेल्प से निकाल सकते हैं इसको। और जो साइन A के अंदर P अपॉन H आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस P अपॉन H को रिवर्स कर देना है, H अपॉन P बन जाएगा। सिमिलरली ये कोसेक A की वैल्यू आ गई। सिमिलरली कॉस A का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक A होता है, ठीक है ना। उसका जो रेसिप्रोकल है उसको सेक A बोलते हैं, दैट इज सीकेंट ऑफ A। और इसको निकालने के लिए क्या करना है, जो कॉस A की रेशियो है B अपॉन H उसको उल्टा कर देना है, H अपॉन B, रेसिप्रोकल कर देना है। जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो कोटेंजेंट ऑफ A, दैट इज कॉट A। तो कॉट A को हम tan A का रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो इसीलिए tan A जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिखाई दे रहा है इसको उल्टा कर देंगे, B अपॉन P बोल देंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हमने दो लाइनें सीखी थी उनकी हेल्प से P अपॉन H निकाला। तो P अपॉन H साइन A है अगर, तो कोसेक A इसका रेसिप्रोकल होगा।
b अपॉन h जो cos a है उसका रेसिप्रोकल sec a होगा, जिसको h अपॉन b बोलेंगे, और p अपॉन b जो है वो टेंजेंट ऑफ a tan a है, इसका रेसिप्रोकल cot a होता है, तो ये b अपॉन p बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपनी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को याद रख सकते हैं। अदरवाइज याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है याद करने में, तो वो आप ये 2 लाइनें याद करके अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को इजीली लिख सकते हैं। तो इसको लिखना कैसे है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम जो लाइन है इनको लिखेंगे नहीं, इनको बोलेंगे सिर्फ, है ना, मन में, और अपने पेपर पे लिख लेंगे उसको। जैसे देखो मैं राइट साइड में लिख के दिखा रहा हूँ पर्पल कलर से, पंडित पी, बद्री बी, प्रसाद पी, इसके नीचे डिवाइड करेंगे अपॉन हर, पी के नीचे एच, फिर बी के नीचे हर, फिर आएगा एच और बोले बी, तो पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और पी अपॉन बी। और भी तरीके होते हैं याद करने के, ये आप अपने तरीके से इनको याद रख सकते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग अपने जो कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं 2 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करेंगे। अब हमारे सामने एग्जाम्पल है 2 काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सरसाइज के अंदर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 को देखिए क्या है, इन द गिवन फिगर ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट B। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से हमें पता लगा कि हमारे पास एक फिगर है, राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि B पर राइट एंगल है, ठीक है ना, B जो है वो राइट एंगल है, यहाँ पे इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब वो आगे क्वेश्चन में बोल रहे हैं इफ BC इज 5, तो आप देख पा रहे होंगे जो BC है उसकी लेंथ 5 है, 5 सेंटीमीटर, एंड AC माइनस AB इज 1 सेंटीमीटर। AC माइनस AB की लेंथ 1 सेंटीमीटर दी हुई है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक ए एंड कॉस ए। तो आपको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोसेक ए कॉस ए की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस जो है इस फिगर के अंदर आप देखेंगे जो एंगल ऑफ रेफरेंस है वो एंगल ए है, ये एंगल ए हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस है। इस एंगल ए की हेल्प से हमारी सारी वैल्यूज को यहाँ पर निकलना है। तो ऐसा करते हैं, इस फिगर को मैं यहाँ पर राइट साइड में दोबारा से बना लेता हूँ। ये हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4 जो है इसको समझने जा रहे हैं, और इस फिगर में मैं एंगल ए को एज ए रेफरेंस लूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करूंगा। तो ये जो फिगर हमें यहाँ पे नजर आ रही है, ये हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया इसको। जो हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस है वो एंगल ए है, तो एंगल ए को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, एंगल बी 90 डिग्री था, और एंगल सी जो है वो हमने एज इट इज ड्रॉ कर लिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब इसमें BC 5 सेंटीमीटर दे रखी, तो BC 5 सेंटीमीटर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। एक इन्फॉर्मेशन और दी है, AC माइनस AB इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे होंगे AC माइनस AB 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से इस इक्वेशन के अंदर से देखो होता क्या, मैथ्स में जो इक्वेशन है उनका ज्यादा यूज है ना। तो जो AC है यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 1 प्लस AB। हमने AB को राइट साइड में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें इस क्वेश्चन में कोसेक ए और कॉस ए की वैल्यू पूछी है, तो इसका मतलब ट्रायंगल जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी सारी साइड्स की लेंथ पता होनी चाहिए हमें, तभी हम इस ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, जिसमें कि कोसेक ए और कॉस ए के अंदर हमारी सारी साइड्स यूज होने वाली हैं। तो उसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो in this triangle ABC, the side opposite to angle B, that is AC, is hypotenuse. So the Pythagoras theorem will be AC square is equal to AB square plus BC square. आप सब जानते हो कि hypotenuse square is equal to क्या होता है, base square plus perpendicular square होता है। अब क्या करेंगे, अब ये जो AC की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे, इस AC की वैल्यू को इस AC की जगह पे पुट कर देंगे यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे इस AC की जगह पे हमने लिख दिया 1 प्लस AB, और इसका होल स्क्वायर करना है। ये गलती मत करना कि आप होल स्क्वायर करना भूल जाएं। तो 1 प्लस AB का होल स्क्वायर होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC की लेंथ 5 दे रखी थी, तो 5 का स्क्वायर हो गया ये। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो ये है कि 1 प्लस AB का होल स्क्वायर ओपन करना है आपने, मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर खोलना है। तो A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा, A स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर, फिर AB का स्क्वायर, फिर 2AB इंटू 1, है ना। तो ये 2AB बन गया, मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपैंड कर दिया, एंड दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो AB स्क्वायर है वो दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनके साइन सेम है। और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया जाए अगर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ट्वाइस ऑफ AB हमें नजर आ रहा है, ट्वाइस AB दैट विल बी इक्वल टू 25 माइनस 1, तो 2AB की वैल्यू हो जाएगी 24, जिससे कि जो हमारी AB है उसकी लेंथ आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो हमें AB की लेंथ 12 सेंटीमीटर मिल गई, तो इसको हम AB की जगह पे लिख देते हैं। तो AB की लेंथ आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। अब हम दोबारा से अपनी इस इक्वेशन के अंदर जाते हैं, जो हमने इक्वेशन को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया था, आपको नजर आ रहा होगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे दोबारा से। ये देखो, तो यहाँ से हमें मिला AC, अब AC की लेंथ भी चाहिए हमें, तो AC किसके बराबर है, AC बराबर है 1 प्लस AB के।
तो यहाँ पे ए बी की लेंथ जो हमने निकाली उसको पुट कर देंगे तो ये 1 + 12 हो जाएगा और सॉल्व करके कितना बन जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो हमें ए सी की लेंथ भी मिल गई जो कि रिक्वायर्ड थी हमारे क्वेश्चन के लिए। तो हमें तीनों साइडों की लेंथ अब यहाँ पर मिल चुकी है। ए सी की लेंथ को भी हम अपनी फिगर के अंदर फिल कर देते हैं, दैट इज 13 सेंटीमीटर। अब देखो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो पूछा गया था कोसेक ए। कोसेक ए, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। कोसेक ए से आपका रिलेशन साइन के साथ है। साइन ए को याद करो तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक उसका उल्टा होगा, तो मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा। अब देखो हाइपोटेन्यूज क्या है फिगर के अंदर, AC है, और परपेंडिकुलर क्या है, ए के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखना ए एंगल लेना है, तो ए के रेस्पेक्ट में BC है। तो इसका मतलब AC की लेंथ जो है वो यहाँ पे 13 है, सबको नजर आ रहा होगा, और जो BC की लेंथ है वो हमारे पास 5 है। तो 13/5 हमारा इसका फर्स्ट रिजल्ट निकल के आ गया, जिसको कि आप कन्वर्ट करेंगे अगर मिक्स फ्रैक्शन में तो 2^3/5 लिख सकते हैं इसको। दूसरा जो पार्ट था उसमें पूछा गया था कॉस ऑफ ए। तो कॉस ऑफ ए तो सब जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखेंगे इसको, और बेस को हमने यहाँ पर ए बी बोला है, और हाइपोटेन्यूज हमारा AC है, और ए बी की लेंथ आप देख रहे हैं 12 सेंटीमीटर है, और AC की लेंथ 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो हमें आंसर मिल रहा है वो 12/13 मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन 5 की जो लैंग्वेज है उसको हम एक बार देख लेते हैं। इसमें लिखा है फॉर द गिवन फिगर, एक फिगर बनी हुई है आपके सामने, कॉस अल्फा की वैल्यू दे रखी है 5/13 एंड कॉस बीटा की वैल्यू दे रखी है 3/5। तो वो बोल रहे हैं लेंथ ऑफ BD निकाल के दिखाइए। तो जो हमारी फिगर है इसको मैं यहाँ पे राइट साइड में दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। जो हमारा क्वेश्चन 5 है, एग्जाम्पल 5 है, इसकी फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास एक लेंथ है, इसकी की वैल्यू निकालनी है हमें BD। इसके ऊपर दो राइट एंगल ट्राइंगल बने हुए हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो AB है, इसकी लेंथ दे रखी है 12 मीटर, और इसको हमने यहाँ पे C पॉइंट पे ज्वाइन कर रखा है, और इस एंगल को हमने अल्फा बोला है। इसी तरीके से जो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है वो D पर राइट एंगल बना हुआ है, और इसको हमने E बोला है पॉइंट को, और इसको भी हमने C पे ज्वाइन कर रखा है, और ये 8 मीटर दिया हुआ है। तो 10th क्लास के अंदर जब आप लोग जाओगे तो इस तरीके की क्वेश्चन आपको फिगर बनानी पड़ेंगी। वहां पर आपको एक चैप्टर मिलेगा हाइट एंड डिस्टेंस, उसके अंदर हम ये फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये फिगर हमें पहले से बनी हुई मिली हुई है यहाँ पर। तो इसके अंदर आपको पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ BD। इस BD की लेंथ को निकालना है। तो आप साफ देख पा रहे होंगे सारे बच्चे, जो BD की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, इस BD लेंथ को हम लिख सकते हैं BC + CD। तो इसका मतलब मुझे इस क्वेश्चन में BC की लेंथ को निकालना है, और मुझे इस क्वेश्चन के अंदर ही CD की लेंथ को निकालना है, और फिर उनको ऐड करके BD के बराबर होगा। तो ये जो BC है, अब देखो ध्यान से सारे बच्चे, जो BC है वो हमारे ट्राइंगल ABC का पार्ट है, जिसके अंदर की एंगल अल्फा हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस बनेगा। और इसी तरीके से जो हमारी नेक्स्ट लेंथ CD है, जिसको कि आप CD यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो CD लेंथ है, इस CD लेंथ के अंदर जो हमारा एंगल बीटा है वो ट्राइंगल EDC के अंदर एंगल ऑफ रेफरेंस बनेगा, और उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर दो ट्राइंगल हमारे सॉल्व करने पड़ेंगे हमें। तो आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर सबसे पहले हमें कॉस अल्फा की वैल्यू दी हुई है। सारे बच्चे ध्यान से देखो अपने सॉल्यूशन पार्ट के अंदर, इन ट्राइंगल ABC, हम ABC ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो कॉस अल्फा हमें दे रखा था 5/13। अब देखो ट्राइंगल ABC के अंदर, अगर हम दोबारा से यहाँ पे देखेंगे ABC ट्राइंगल के अंदर, तो इस ट्राइंगल में अल्फा जो है वो हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस है। तो अल्फा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, P लिख देता हूं मैं। एंगल 90 जो है ये वाला, इसके सामने वाली साइड AC हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और BC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल के अंदर से अगर हम कॉस अल्फा को देख रहे हैं, तो कॉस अल्फा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इस कारण से BC/AC बन जाएगा। और ये फर्दर जो रेशो दे रखी है आपको, वो रेशो दी हुई है 5/13 के बराबर। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर रेशो फैक्टर मान लें कुछ, जैसे कि इस क्वेश्चन में जहां सॉल्यूशन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में जो कॉस अल्फा है उसके लिए जो रेशो फैक्टर माना है, बिना रेशो फैक्टर के हम इक्वल नहीं कर सकते साइड्स को, उसको हमने यहाँ पर K माना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा BC है, इस रेशो से BC/AC 5/13 के बराबर था। तो यहां से जो BC की लेंथ निकल के आ रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे, वो रेशो फैक्टर के कारण से दिस BC = 5K। इसको डायरेक्ट 5 नहीं लिखते हैं, इसको 5K लिखेंगे, क्योंकि रेशो है ना। जैसे आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते थे अलजेब्रा के अंदर की सन और फादर की रेशो दे रखी है एजेस की, तो आप 5x और 3x इस तरीके से मानते थे, वही ये है।
सिमिलरली आप डिनोमिनेटर के अंदर देख रहे होंगे AC लिखा हुआ है, ये AC 13 के बराबर नहीं करना है, AC होगा 13K के बराबर, रेशो फैक्टर K लेके चलना है। तो BC 5 के हो गया, AC 13 के हो गया। अब जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, आप लोग फिगर में देखो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा आपको मालूम है, हाइपोटेन्यूज H शो कर रखा है हमने, दैट इज AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो AC की लेंथ हमने कितनी निकाली, 13K, तो 13K का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AB। अब देखो AB की लेंथ हमें पता नहीं है, AB की लेंथ हमें दी हुई है क्वेश्चन में, सॉरी, AB की लेंथ 12 मीटर है, तो AB की लेंथ के हम यहाँ रख देंगे 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC की लेंथ हमें 5K दे रखी, तो ये 5K का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर रहे हैं अगर हम इसको, तो 169K स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25K स्क्वायर बन गया। और इसको अगर फर्दर सॉल्व करें, जो लाइक टर्म्स उनको एक जगह पे ले जाएंगे, 25K स्क्वायर को 169K स्क्वायर के पास ले जाके माइनस करेंगे, तो 144K स्क्वायर इज इक्वल टू 144 हो गया। तो यहाँ से K स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ से K की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। जो रेशो फैक्टर है वो नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हमने प्लस माइनस जो हमारे वैल्यू आएंगी, क्योंकि आप जानते हो कि K स्क्वायर 1 के बराबर है, तो K इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 होगा, तो उसका आंसर प्लस माइनस 1 आएगा, तो प्लस 1 लेंगे, रेशो फैक्टर पॉजिटिव लेते हैं। और दूसरी कंडीशन जो इसका रीजन है वो ये है कि यहाँ पे हम साइड्स की रेशो ले रहे हैं, तो साइड्स कभी नेगेटिव में नहीं होंगी, तो K की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1 कंसिडर की जाएगी। जब हम K की वैल्यू को 1 देख रहे हैं, तो हमें यहाँ से मिल गया, जो BC था उसकी लेंथ कितनी थी आप सब देख पा रहे होंगे, BC की लेंथ 5K थी, तो इसमें K की वैल्यू 1 रखेंगे तो BC की लेंथ 5 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ से हमें BC की लेंथ जो है वो मिल गई, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, तो BC की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 5 मीटर आ गई सॉल्व करके। सिमिलरली अब हम ECD या ये वाला ट्राइंगल लेंगे, CDE भी बोल सकते हैं उसको, तो आपके फिगर सॉल्यूशन में ट्राइंगल CDE लिखा हुआ है, तो ट्राइंगल CDE के अंदर हमें cos बीटा की वैल्यू 3/5 दे रखी है, फिर क्वेश्चन में गिवन है 3/5, तो cos बीटा अगर 3/5 है, तो बीटा के रेस्पेक्ट में देखो जो मैंने फिगर बनाई थी, बीटा के रेस्पेक्ट में बीटा के सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, जिसको कि 8 मीटर बोल रहे हैं, और एंगल D के सामने वाली जो साइड नजर आ रही है हमें, ये हाइपोटेन्यूज है, तो जो CD है वो क्या बन गया, बेस बन गया। तो इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि cos बीटा किसके बराबर है, 3/5 के बराबर है, और cos बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये जो ट्राइंगल है हमारा, इसके अंदर अगर हम cos बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करें, आप लोग अगर इस ट्राइंगल के अंदर cos बीटा की वैल्यू को निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि cos बीटा जो है वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमें नजर आ रहा है, हम इसको B/H लिख लेते हैं, और बेस हमें नजर आ रहा है CD है, और हाइपोटेन्यूज हमें नजर आ रहा है EC है, तो CD/EC हमारा cos बीटा हो गया। तो आप देखो अपने आंसर के अंदर CD/CE को 3/5 लिखा हुआ है, तो CD/CE 3/5 हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, अगेन रेशो फैक्टर मानेंगे कुछ, तो यहां पर हम रेशो फैक्टर लिखेंगे, यहां पर P लिया हुआ है स्मॉल p, तो रेशो फैक्टर हमने स्मॉल p ले लिया। जब रेशो फैक्टर हम स्मॉल p लेंगे, तो यहां से जो CD की वैल्यू आपको नजर आ रही है वो 3 नहीं होगी, CD की वैल्यू 3P बनेगी, क्योंकि रेशो फैक्टर हमने P माना है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में CE जो है वो 5 नहीं होगा, CE की वैल्यू 5P होगी। तो इस तरीके से हमें CD और CE दोनों की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ P। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अगेन जो हमारी फिगर थी ट्राइंगल CDE के अंदर, और हाइपोटेन्यूज आप देख पा रहे होंगे फिगर के अंदर CE है, तो CE का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा CD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, दैट इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो CE की लेंथ 5P थी, तो 5P का स्क्वायर इज इक्वल टू CD की लेंथ हमने 3P निकाली, तो 3P का स्क्वायर प्लस DE की लेंथ क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 8 स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं सारे बच्चे, तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो उसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो P है उसकी वैल्यू अब यहाँ पर निकल के आ रही है, P स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई, तो P की वैल्यू 2 आ रही है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमने +-2 में से +2 को क्यों लिया है, वही सेम हमारा रीजन है जो हमने पहले ऊपर देखा था। तो P की वैल्यू 2 आने से हमारी CD की वैल्यू निकल आएगी। अब देखो CD की वैल्यू क्या थी इस क्वेश्चन में, 3P थी, तो P की वैल्यू रख दो इसके अंदर 2, तो ये हो जाएगा 6 मीटर। तो यहां से हमें पता लगा कि CD जो है वो कितना निकल के आ गया, 6 मीटर आ गया। तो अपने सॉल्यूशन पार्ट में देख पा रहे होंगे कि इसका आंसर हो गया 5 + 6 दैट इज 11 मीटर। तो हमें BD की जो लेंथ निकालनी थी वो फाइनली कितनी निकल के आ गई, 11 मीटर निकल के आ गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसके अंदर की फिगर बनी होगी और आपको अपनी ट्रिग्नोमेट्री को इसके अंदर अप्लाई करना होगा। अब हम इसके आगे अपनी एक्सरसाइज 22A को डिस्कस करने जा रहे हैं।
उसके अंदर से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चूज किया है। अगर आप लोगों को कोई उसके अलावा कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसको सॉल्व करके बता दीजिए, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि आप लोग इस कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपकी तरफ से हम यहाँ पर नहीं कंसिडर कर पा रहे तो उसको वो भी बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर करिए प्लीज। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज 22A को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर इसके हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे चूज किए हैं जो डिफरेंट हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इनके इसमें कुछ क्वेश्चंस में पार्ट्स भी थे जो हमने ऐसा लगता है कि जो आप लोगों ने कर लिए होंगे या आप लोगों को आ गए होंगे, तो वो हमने ड्रॉप किए। तो इस कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 2 को हमने चूज किया है पहले, और इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4 पार्ट्स है, इसमें से कि 4th पार्ट को मैंने लिया है सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो आप सबसे पहले इस फिगर को देखिए। इस फिगर के अंदर हमें BC की लेंथ दी हुई है 17, AB की लेंथ दे रखी है 18, राइट एंगल ट्रायंगल है A पर, मतलब A जो है वो राइट एंगल है। तो नेचुरल सी बात है कि अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तो हमें 2 साइडें गिवन है, तो हम थर्ड साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, 4th पार्ट मैंने चूज किया स्पेशली। इसमें बोला है sin B इंटू cos C प्लस cos B इंटू sin C। मतलब ये ट्रायंगल 2 तरीके से यूज हो रहा है, sin B cos B की वैल्यू चाहिए, cos C sin C की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब हमारे एंगल ऑफ रेफरेंस यहाँ पे 2 हैं। एक एंगल B को कंसीडर करना पड़ेगा हमें पहले, उसके बाद हमें एंगल C को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एंगल यूज हो रहे हैं। एक ही ट्रायंगल के अंदर से 2 एंगल यूज करने हैं हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम थर्ड साइड को फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन जो है हमारा, उसके अंदर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा एंगल BAC 90 गिवन है हमें, जिससे कि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। इस एंगल 90 की वजह से जो एंगल A है उसके सामने वाली साइड जो है वो BC हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो हमें मालूम है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है उसकी हेल्प से हम AC साइड की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC की लेंथ हमें 17 दी हुई है, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की लेंथ 8 दी हुई है, तो 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस AC की लेंथ हमें पता नहीं है इसके अंदर। तो AC की लेंथ निकालने के लिए हम सारा एफर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस AC स्क्वायर को हम ऐसे ही रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो AC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 289 माइनस 64 दैट इज 225, और 225 आप जानते हो 15 का स्क्वायर होता है। तो AC की लेंथ हमारी यहाँ पर 50 निकल के आएगी, क्योंकि AC स्क्वायर से स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो हमें यहाँ पे AC की लेंथ कितनी मिल गई, 15 मिल गई। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो आगे सॉल्व होने के लिए आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें जैसे कि आपने ऊपर भी देखा था कि हमें इसमें 2 एंगल्स को यूज करना है। तो आप ध्यान से इसको देखिए कि जो अगर हम B एंगल कंसीडर करते हैं, तो एंगल B को अगर हम कंसीडर करेंगे तो एंगल B के सामने जो ये 15 नजर आ रही है साइड, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज हमारा 17 ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज हर एक केस में 17 रहेगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगी, और बाकी 2 साइड हमारी बेस और परपेंडिकुलर बन जाती हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ रेफरेंस। तो जो B एंगल है उसके रेफरेंस से जो 15 है वो परपेंडिकुलर बन जाएगी, और जो बाकी साइड बच गई 8 वो बेस बन जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर, अब इस ट्रायंगल को मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूं आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनाऊंगा, यही ट्रायंगल मैं बनाऊंगा यहाँ पे दोनों बार, और बस मैंने एंगल्स को चेंज करना है बस। या फिर हम सेम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर हम एंगल A ले रहे हैं, राइट एंगल, दोनों केस में। यहाँ पर मैं एंगल B ले लेता हूँ, यहाँ पे एंगल C ले लेता हूँ। दोनों केस में मैं इस तरीके से कंसीडर करूंगा। मैंने ऐसे क्यों किया है, क्योंकि पहले केस में मुझे एंगल ऑफ रेफरेंस B लेना है, दूसरे केस में एंगल ऑफ रेफरेंस C लेना है, बस इसीलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। अब हम साइडों को यहाँ पे लिख देते हैं। आप देखिए ध्यान से, हाइपोटेन्यूज की लेंथ 17 थी, तो हाइपोटेन्यूज दोनों केस में 17 रहेगा। अब देखो जो AB है, AB की लेंथ हमारे पास यहाँ पर 8 है और AC की लेंथ है 15। यहाँ पर AB की लेंथ 8 लिखेंगे, AC की लेंथ 15 लिखेंगे। अब देखो ध्यान से सारे बच्चे, जब एंगल B को कंसीडर किया जाएगा, जब हम एंगल B को लेंगे तो B के सामने वाली जो साइड है, एंगल B के सामने वाली जो साइड नजर आ रही है, ये परपेंडिकुलर बन जाएगी। हाइपोटेन्यूज 17 ही रहेगा दोनों केसेस में, और जो थर्ड साइड हमें फर्स्ट फिगर में नजर आ रही है वो क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। लेकिन सेकंड फिगर में आप देख रहे हैं कि जो एंगल C है वो रेफरेंस है हमारा। तो एंगल C अगर रेफरेंस एंगल है तो एंगल C के सामने वाली साइड जो है, द साइड अपोजिट टू एंगल C विल बिकम द परपेंडिकुलर, एंड द रेस्ट ऑफ द साइड दैट इज 15 विल बिकम द बेस अकॉर्डिंग टू द फिगर।
तो ये बेस बन गई हमारी। तो दोनों फिगर से हमें यहाँ से हेल्प मिल सकती है। तो आप देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन के अंदर साइन बी निकाला हमने, तो साइन बी के लिए हम एंगल बी वाला फिगर है वो यूज करेंगे रेफरेंस के लिए। तो साइन बी हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप देख पा रहे होंगे परपेंडिकुलर हमारा AC है, हाइपोटेन्यूज BC है, तो इसका आंसर हो गया 15/17 साइन बी। फिर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग cos b की वैल्यू चाहिए थी, तो सेम फिगर यूज करेंगे हम, जिसमें एंगल B हमने रेफरेंस एंगल लिया है। तो cos b क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप इस फिगर में देखिए बेस क्या है, AB है, हाइपोटेन्यूज BC है, तो ये 8/17 बन गया। अब हम नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। नेक्स्ट फिगर के अंदर एंगल C हमारा रेफरेंस एंगल है, तो एंगल C रेफरेंस एंगल है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो साइन C की वैल्यू निकालनी है। साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो आप फिगर में देखिए, सेकंड फिगर में परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AB है, और हाइपोटेन्यूज हमारा BC रहेगा। तो AB की लेंथ 8 है, तो 8/17 लिख दिया हमने। और उसी फिगर के अंदर हम जो एंगल ऑफ रेफरेंस C ले रहे हैं, cos C की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और एंगल C के अकॉर्डिंग बेस आपको नजर आ रहा है AC है, और हाइपोटेन्यूज BC है, तो 15/17 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, आप सारे बच्चे देखो ध्यान से, साइन B इंटू cos C प्लस cos B इंटू साइन C था। तो हमें सिंपली इनकी वैल्यूज को पुट करना है। तो आप देखो साइन B की वैल्यू क्या है हमारे पास, 15/17 है, तो यहाँ 15/17 रख दिया, इंटू cos C की वैल्यू देखो क्या निकाली थी हमने, 15/17, तो 15/17 दोबारा से आ गया, बीच में प्लस है। उसके बाद cos B है, cos B 8/17 है, तो 8/17 रख दिया, और उससे मल्टीप्लाई साइन C हो रहा है, तो साइन C की वैल्यू 8/17 अगेन, तो 8/17 मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में 17 का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा 289, और न्यूमरेटर में 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। और इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 289/289, दैट विल बिकम 1। तो इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का 1। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ से हमें सीखने को मिला कि एक ही फिगर के अंदर अगर एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज होते हैं तो किस तरीके से हम वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एक्सरसाइज का। तो इसमें लिखा है फ्रॉम द फिगर फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ। फिगर हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो आप ध्यान से फिगर को देखिए। इसमें हमें यहाँ पर जो AD है उसकी लेंथ गिवन है, AD की लेंथ हमें 3 दी हुई है, BD की लेंथ हमें 4 दी हुई है, और हमें BC की लेंथ 12 दी हुई है, ये हमें गिवन है। और आप देख रहे हो इस फिगर के अंदर हमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABD, जिसको मैं रेड कलर से शेड कर देता हूं, और एक राइट एंगल ट्राइंगल है BDC, जिसको मैं ग्रीन कलर से शेड कर देता हूं। ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो क्वेश्चन में हमने थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को कंसिडर किया है, बाकी 2 पार्ट आप सॉल्व कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन में पूछा है थर्ड पार्ट में tan स्क्वायर है माइनस x स्क्वायर है, मतलब एंगल A को एज अ रेफरेंस एंगल यूज किया गया है। जब एंगल A को एज अ रेफरेंस एंगल यूज किया गया है, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमें कंसीडर करना है, वो राइट एंगल ट्रायंगल हम ट्रायंगल ABD कंसीडर करेंगे, क्योंकि एंगल A उसी के लिए रेफरेंस एंगल बन सकता है, ठीक है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो ABD है, इसके अंदर हमें tan स्क्वायर A और sec स्क्वायर A की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब tan A और sec A की वैल्यू को ही निकालना है। तो tan A की वैल्यू निकालने के लिए तो हमारे पास साइडें हैं, लेकिन sec A की वैल्यू निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज चाहिए होता है, वो नहीं है। तो इस ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले हाइपोटेन्यूज की लेंथ को फाइंड आउट किया जाएगा। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहले दिमाग के अंदर सारी बातों को फीड कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्टार्ट कैसे करना है। उसके बाद हमें सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट हम कंसीडर करेंगे, उसमें साइन C की वैल्यू पूछी गई है। तो साइन C की वैल्यू जो हमें निकालनी है, उसके लिए एंगल ऑफ रेफरेंस आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस केस में एंगल ऑफ रेफरेंस हमें C लेना पड़ेगा। और जब एंगल ऑफ रेफरेंस हम C लेंगे तो उसके लिए जो ट्राइंगल कंसीडर किया जाएगा, वो ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा आपको ट्राइंगल BDC, ये जो हमने ग्रीन कलर से शेड किया, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे हम साइन C की वैल्यू निकालने के लिए। और साइन C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप देख रहे हैं कि हमें इस फिगर के अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जरूरत है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आपको दोनों ही दिए हुए हैं, क्योंकि एंगल C के सामने वाली जो साइड है, इसको मैं आपको एक बार शो करके दिखा देता हूँ। एंगल C के सामने वाली साइड हमें दे रखी है 4, तो ये हमें परपेंडिकुलर मिल गया, और हाइपोटेन्यूज हमारा BD है ही पहले से ही। तो इसका मतलब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि उसमें बस हम एक साइड AB को फाइंड आउट करना है, उससे ये क्वेश्चन आगे फर्दर सॉल्व होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, तो हमारा जो सॉल्यूशन पार्ट है, इसके अंदर हम अपने डायग्राम को कंसीडर कर रहे हैं, जो पहले से डायग्राम हमें दिया हुआ था। एंगल A के रेस्पेक्ट में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम ये जो ट्राइंगल ABD है, इसको कंसीडर करेंगे। ये जो ट्राइंगल ABD हमने येलो कलर से शेड किया है, इसको कंसीडर किया जाएगा।
अब देखो एंगल ए डी बी 90 डिग्री है, एंगल ए डी बी हमें राइट एंगल दे रखा है 90 डिग्री है, इस कारण से ए बी के सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी की वैल्यू पता नहीं है इसलिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी की वैल्यू हमें पता है 3 का स्क्वायर प्लस बी डी की वैल्यू 4 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी 5। तो यहाँ से हमें ए बी की लेंथ मिल गई दैट इज 5 एंड दैट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो लेंथ DC है, ये DC को फाइंड आउट कर रहे हैं इसके अंदर, लेकिन हमने DC को क्यों निकाल रहे होंगे, क्योंकि इसके जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट होंगे उनके अंदर वो यूज हो रहा होगा, है ना, हमारे लास्ट पार्ट में वो यूज नहीं हो रहा है, तो DC को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर हमें उसकी जरूरत है तो। अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि थर्ड पार्ट के लिए हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। तो हमें tan स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट करना था, तो सबसे पहले tan a की वैल्यू निकलेगी। अब ट्राइंगल के अंदर tan a की वैल्यू क्या होगी, तो tan a होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप देखो अपने फिगर के अंदर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा है BD, A के रेस्पेक्ट में, एंगल A के रेफरेंस में, तो BD परपेंडिकुलर है और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो AD है। हाइपोटेन्यूज इज BD अपॉन बेस, सॉरी बेस AD है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज होगा tan A की वैल्यू दैट इज BD अपॉन AD। तो BD अपॉन AD हमारी वैल्यू बन गई 4/3। इसी फिगर के अंदर अगर हम सेकेंट ऑफ ए, सेक ए की वैल्यू निकालेंगे तो सेक ए कॉस ए का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सेक ए को हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब इस फिगर में हाइपोटेन्यूज देखो क्या है सारे बच्चे, ए बी है, और बेस देखो क्या है, एंगल ए के रेस्पेक्ट में AD है, तो ये हो गया 5/3। अब हमें निकालना क्या था, tan स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर ए, क्वेश्चन के अंदर इसी के लिए सारी मेहनत कर रहे थे। तो tan स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 4/3 का स्क्वायर माइनस 5/3 का स्क्वायर, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16/9 माइनस 25/9, सॉल्व करके -9/9 आ रहा है और इसका आंसर आ गया -1। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट जैसे कि मैंने बोला था डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, तो फोर्थ पार्ट के लिए एंगल जो रेफरेंस है वो हमने C लेना था, और इसके अंदर आपको सीधी वैल्यू पूछी थी साइन ऑफ C की। तो साइन C के लिए आपको मालूम है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर एंगल C जो है उसके सामने वाली साइड होगी दैट इज BD। परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, BD होनी चाहिए, BD है ना, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो हमारा यहाँ पे BC होगा, तो ये बन जाएगा एंड दिस विल बिकम BD। BD की लेंथ देखो 4 है, 4/BC क्या हो जाएगी 12, तो इसका आंसर 4/12 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो 4/12 हमारा है उसको आगे फर्दर सॉल्व करके आंसर आ सकता है 1/3। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए, सेक ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। मतलब एंगल ए जो है वो हमारी फिगर के अंदर एंगल ऑफ रेफरेंस है, एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा एंगल ए है। इसके हेल्प से हमें अपने जो क्वेश्चन है उसको आगे फर्दर सॉल्व करना है। तो इस फिगर के अंदर आप ध्यान से देखिए कि जो हमें साइड दी हुई है वो साइड हमें गिवन है, ए बी दे रखी है स्मॉल ए, और BC की लेंथ भी हमें क्या दे रखी है, स्मॉल ए दी हुई है। हाइपोटेन्यूज हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है वैसे तो इसके अंदर सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल B के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो इसके सॉल्यूशन के अंदर हम देख रहे हैं एंगल ABC 90 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, AB की लेंथ दे रखी थी A, तो A स्क्वायर, और BC की लेंथ भी A है दैट इज A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमारा बन गया 2A स्क्वायर। तो AC की लेंथ हो जाएगी √2A स्क्वायर, तो √2 हमारा निकलेगा और A हमारा बाहर आ जाएगा रूट से, तो √2A बन जाएगी इसकी लेंथ। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो AC की लेंथ है वो हमें मिलेगी √2A। ठीक है, तो AC की लेंथ की जरूरत थी हमें इस क्वेश्चन के अंदर, √2A की हमें यहाँ पर यूज करना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को आगे फर्दर जो पूछ रहे हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए इसके अंदर साइन ए बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो A है, हाइपोटेन्यूज √2 हो गया, तो 1/√2 हो गया साइन ए। सेक ए की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो फिगर के अंदर देखो आप हाइपोटेन्यूज की लेंथ है √2A और बेस A है, तो ये √2 आएगी वैल्यू। फिर साइन ए जो था वो हमने 1/√2 निकाला था, तो कॉस ए निकालेंगे। इसके बाद कॉस ए की वैल्यू जो है वो होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना A है, हाइपोटेन्यूज √2A है, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा।
इसके बाद कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पूछ रहे थे, तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब हो गया 1/√2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए का मतलब हो गया 1/√2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1/2 एंड दैट इज द फाइनल आंसर 1। तो ये 1 हमारा थर्ड पार्ट का इसका आंसर निकल के आता है। तो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 था इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 6 इजी है, लेकिन इसमें एक लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि पर्टिकुलर कोई वैल्यू हमें नहीं दे रखी है लेंथ की, वो ए के टर्म्स में, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि हमें क्वेश्चन में गिवन है cos ऑफ a 5/13 दिया हुआ है, cos a 5/13 दिया हुआ है, और हमें इवेल्युएट करना है sin a माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan a। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि cos a की वैल्यू गिवन है और इसकी हेल्प से बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले cos a को कंसीडर करेंगे। तो cos a 5/13 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेशो फैक्टर मान लेंगे, इसके अंदर हम रेशो फैक्टर को कंसीडर करेंगे। जो रेशो फैक्टर है हमारा, वो हमने सपोज x मान लिया, रेशो फैक्टर को हम यहाँ पे x कंसीडर कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि cos a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13 के बराबर है। अब हमने क्या किया, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल a जो है वो हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस है, इसलिए एंगल a को हमने सामने एक्यूट एंगल जो है हमारा वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। एंगल b को हमने राइट एंगल एज्यूम कर लिया और एंगल c हमारा थर्ड एंगल बन गया। तो जो cos a है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बेस क्या है, ab है, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC है, तो इसको हम लिख सकते हैं AB अपॉन AC। अब AB अपॉन AC क्यों लिखा गया, क्योंकि AB और AC में से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है BC की, AB और AC की हेल्प से। तो रेशो फैक्टर हमने x माना है, तो आप ध्यान से देखिए कि जो AB है वो डायरेक्टली 5 नहीं होगा, AB क्या बन जाएगा 5x रेशो फैक्टर के अकॉर्डिंग, और AC की लेंथ 13 नहीं लेंगे, AC की लेंथ हो जाएगी 13x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे ध्यान से इसको यूज करना, क्योंकि हम क्या करते हैं एग्जाम टाइम पे और जनरली जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सीधा सीधा 5/13 लेके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो इसके कारण से आपके मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं अगर आपने रेशो फैक्टर नहीं माना है तो। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो एंगल बी था वो 90 डिग्री था, एंगल बी के सामने वाली जो साइड है वो हमारी हाइपोटेन्यूज बनेगी, दैट इज AC। तो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB की लेंथ आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 थी, तो 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा। BC की जो लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमने BC स्क्वायर एज इट इज लिखा है, और AC की जो लेंथ है वो 13 है, तो 13x का होल स्क्वायर हो गया। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो BC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 169x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर एंड दैट विल बिकम 144x स्क्वायर। तो BC की लेंथ निकलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 144x स्क्वायर एंड दैट विल बिकम 12x। तो BC की लेंथ 12x निकल के आ गई। अब अपने क्वेश्चन के अंदर जो चीज पूछी गई थी उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। आप लोग जानते हो कि यहाँ पे हमें sin a माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan a पूछा था, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमें sin a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और tan a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखो कि यहाँ पे जो tan a है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो आप फिगर के अंदर देखिए परपेंडिकुलर क्या है, जो परपेंडिकुलर है उसको हमने सॉल्व करके निकाल लिया, 12x है। तो आप देखिए परपेंडिकुलर हमारा 12x हो गया, बेस हमारा जो है वो 5x है, तो 12/5 हो गया, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा। फिर sin a की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 12x अपॉन 13x। फिगर के अंदर देखिए परपेंडिकुलर 12x, हाइपोटेन्यूज 13 एंड इट विल बिकम 12/13। इसके बाद आप देखिए कि हमें किसकी जरूरत है, कॉट की जरूरत है। तो कॉट a क्या होगा, कॉट a की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा 5x अपॉन 12x, क्योंकि बेस हमारा 5x है और परपेंडिकुलर 12x है। और हम कॉट ए को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो tan a का रेसिप्रोकल है, तो tan a की हेल्प से हम कॉट ए को डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसका उल्टा कर देंगे 5/12। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, sin a माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan a, sin a माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan a। तो यहाँ पे sin a की वैल्यू रख दो 12/13 माइनस कॉट ए की वैल्यू 5/12 अपॉन 2 इंटू tan a की वैल्यू 12/5। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो इसका आंसर आएगा 395/3744। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन भी इसी टाइप के हो सकते हैं। तो आप लोग जो एक्सरसाइज उसको अटेम्प्ट कर लीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस जरूर चाहिए होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर।
और इसकी जो बाकी की क्वेश्चन है उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो आगे के क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट भी हैं बहुत। तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली कवर करेंगे, और उसके साथ साथ आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को भी हमें बता देंगे तो हम उसको सॉल्व करेंगे। सो फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री।